लोकसभा चुनाव की हुई घोषणा। क्या हर घर मोदी घर घर मोदी का नारा इस बार हो पाएगा सफल? या राहुल गांधी की विचारधारा का लोग करेंगे समर्थन? किसके पक्ष में लोग करेंगे मतदान? हर पार्टी ये जादुई रहस्य जानने के लिए है आतुर। इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय ही अपने लोगों को बताते हैं कि किसके पक्ष में करना है मतदान। अमेरिका में बसे भारतीयों से पूज्य श्री वसंत विजय जी महाराज ने जानी उनके मन की बात। गुरुदेव ने बताई पीएम मोदी की विशेष खूबियां जो उन्हें बनाती है दूसरों से खास। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये अंतरराष्ट्रीय देशों में सर्वोत्तम अमेरिका में आप बैठे हो और आप यहाँ किसी भी देश में मैं गया या अमेरिका के किसी भी गांव में, मैं अटलांटा गया, जॉर्जिया में माउंटेन पर गया, फिलाडेल्फिया गया, वाशिंगटन गया, सिंसिनाटी गया, सैन फ्रांसिस्को गया, लॉस एंजलिस गया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी गया, किसी भी जगह जाके पूछता हूँ कि आपको हमारे भारत में प्रधानमंत्री के सिंहासन पर किसको देखने की इच्छा है, तुरंत सब लोग एक ही नाम लेके चिल्ला रहे हैं। क्या नाम है वो? जोर से बोलो, देखो क्या भारत में चुनाव होने वाला है। आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? आपके जितने रिश्तेदार भारत में हैं उनको कहो कि आपको सुरक्षित रहना है, आपके धर्म को भी सुरक्षित रखना है और समभाव से सबको भारत में जीने का अधिकार प्राप्त करना है, तो वो भी सब मोदी जी के प्रति सम्मान भाएं। सम्राट अशोक की तरह पूरे विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ा दिया। आज आपका सम्मान बढ़ा है? बताओ, सम्मान बढ़ गया? एक जमाना वो था जब भारत से प्रधानमंत्री आता था तो सेवक की तरह हाथ जोड़ के यहाँ के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होता था, राष्ट्रपति के सामने खड़ा होता था। आज G20 समिट में अमेरिका का प्रेसिडेंट दिल्ली आके हाथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होता है। काशी में कॉरिडोर बन गया है, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है, वृंदावन मथुरा भी बन जाएगा, अयोध्या में मंदिर बन गया है। आज भारत 1000 साल पुराना सोने की चिड़िया वाली देश जैसे दिख रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है, कुछ लोग कहते हैं नफरत। मैं हमको समझा देना चाहता हूँ एक बात, इसी भारत में कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दीपावली की शुभकामना देने को शर्मनाक समझते हैं, उसको एक अंधविश्वासी धर्म समझते हैं। आज इतने राज्य हैं भारत में, 50 सालों से दीपावली के पर्व पर शुभकामना तक वो मुख्यमंत्रियों देते नहीं हैं, वहां के नेता देते नहीं हैं, लेकिन रमजान की देते हैं, क्रिसमस की देते हैं। तो ये नफरत की राजनीति नहीं है, हमारे धर्म को भी समान सम्मान मिले, ये सिद्धांत की राजनीति है। हम प्यार करते हैं मुसलमान भाइयों को, वो भी हमारे हैं, हम प्यार करते हैं क्रिश्चियनों को, वो भी हमारे हैं, लेकिन हम हमारे धर्म को भी सम सम्मान चाहते हैं। आज उस व्यक्तित्व से वो सम्मान मिलने लगा है जो इतनी समय से दबा हुआ पड़ा था और जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं। हमारे भारत में सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे जो बात कर रहे हैं, उन लोगों की चोटी पकड़ के सनातन धर्म को स्थान देने की कोई ताकत रखते हैं तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जितने लोग सामने बैठे हो, भारत में आपके जितने रिलेशन हैं, आप अमेरिका में लाखों की संख्या में हो, भारतीयों की संख्या अमेरिका में कम नहीं है, यूएस में भारतीयों की संख्या कम नहीं है, लाखों की संख्या में भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं। आप एक एक के 10-10 लोग भारत में कम से कम तो रिलेशन है। उन 10 लोगों को कहो कि चुनाव में किसी को चयन करने के पहले अपने धर्म रक्षा का भी ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, अपने सम्मान की रक्षा का भी ध्यान रखें। जो हमको सिर्फ रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट दिला सकता हो, जो हमारे धर्म को भी उतना ही सम्मान दे सकता हो जितना सभी धर्मों को दूसरे नेता देते हैं, उस नेता को चयन करें जो नेता हमको, हमारे धर्म को और हमारे जीवन को प्राउड फील करने के लिए हमें एक अवसर देता हो। इसलिए सब 10-10 लोगों को जाके फोन करो अमेरिका वाले, क्योंकि आप 10-10 को फोन करोगे तो भारत में करोड़ों हो जाएंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में पूर्ण लाभ सुअवसर देंगे।